मैं राघवेंद्र कुमार से आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आज हम लोग सीखने सिखाने की कड़ी में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं THR पर, यानी कि टेक होम राशन क्या है। इसमें मुख्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य एक समझौता हुआ है। मुख्यतः आंगनबाड़ी पर जो पुष्टाहार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की आपूर्ति होती है उसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सप्लाई कराया जाएगा। अगर हम इसका देखें तो इसका उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर इसका सप्लाई है। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो ये अभी 43 जनपदों में 2 से 2 विकास खंडों में प्रस्तावित है। लगाने में लगभग 88 लाख रुपए की लागत आ रही है। तो इतनी बड़ी लागत कुछ स्वयं सहायता समूह भी सहयोग करेंगे और कुछ भारत सरकार भी सहयोग करेगा। इसके लिए ये योजना बनाई गई है कि प्लांट लगाने के लिए कम से कम 3 ब्लॉक से 3 क्लस्टरों का ही चयन किया जाएगा, यानी कि जो 3 ब्लॉक हैं उसमें से सभी उनके क्लस्टर नहीं लिए जाएंगे, केवल 3 ही क्लस्टर लिए जाएंगे और उन 3 क्लस्टरों में से लगभग 90 स्वयं सहायता समूहों को चुना जाएगा और एक स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 30,000 रुपये का अंशदान दिया जाएगा। अगर किसी समूह में 10 सदस्य हैं तो 3-3 हज़ार रुपये उनका आपस में होगा और अगर ज़्यादा हैं तो इसको भाग कर लेंगे तो अंशदान कम हो जाएगा। इसका स्वयं सहायता समूह को ये फायदा होगा कि जो भी लाभ होगा केवल उन्हीं स्वयं सहायता समूह और उन सदस्यों को होगा जो इस प्लांट में शामिल हैं। जो इस प्लांट में शामिल नहीं है वो लाभ उन स्वयं सहायता समूहों को नहीं मिलेगा। इसको चलाने की मुख्य जिम्मेदारी अलग से 20 सदस्य रखे जाएंगे। जो महिलाएं काम करेंगी वो स्वयं सहायता समूह की होंगी और उसमें ये माना गया 50% जो है कम से कम अनुसूचित जात की होंगी। जो दीदियां इसमें स्वयं सहायता समूह की कार्य करेंगी उनको औसत एक दीदी को 8,000 रुपया प्रति माह का मिलेगा जो वहां पर कार्य करेंगी और बादवा की जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं जो उस प्लांट में शामिल हैं उनको लाभांश मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट है पूर्ण रूप से स्वयं सहायता समूह का होगा, जिसपे हक केवल वही स्वयं सहायता समूह का है जो इसके बनाने में अंशदान दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी के हिसाब से प्लांट उन्हीं का रहेगा, जिससे उनको किस प्रकार से कार्य कर रहा है प्लांट, क्या नहीं चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी जो उस ब्लॉक के नोडल एक क्लस्टर पर होगी जो उस पर उनका कार्य करती रहेगी। इसके अलावा अन्य प्रकार के भी वर्कर रखे जाएंगे जो उन पे जैसे चौकीदार है और अकाउंटेंट हैं, अन्य प्रकार के भी वर्करों को रखने का है। और स्वयं सहायता समूह की 20 दीदियां रखी जाएंगी जो कि इसमें वही केवल काम करेंगी, अन्य किसी सदस्य को कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से इतना था। अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक पर और अपने जिला पर संपर्क कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा एक मौका है स्वयं सहायता समूहों के पास कि वो अपनी आय बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक ज़्यादा भाग लें और अपनी आय को बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपने ब्लॉग पर भी संपर्क कर सकते हैं।